जी जी, मेरा नाम रविशंकर झा है। मैं डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी के पद पे कार्यरत हूँ ज़ूपी में। ज़ूपी एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि सबसे बड़ा और फ्लैगशिप गेम जो है हमारा वो लूडो का है। हमने जैसा कि बताया कि हमने जो पारंपरिक लूडो है उसमें कुछ बदलाव करके उसको बहुत ज्यादा स्किल बेस्ड बना के फिर इस प्लेटफॉर्म पे ऑफर किया है, जिससे लोग ट्रेडिशनल पारंपरिक लूडो को भी एंजॉय कर सके पर उसमें एनफ स्किल भी हो ताकि वो कानूनी तौर पे भी लीगल हो ऑफर करना। देखिए, हमारे में और जो कुछ विदेशी ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट नो बॉट्स पॉलिसी है कि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम आपके अगेंस्ट नहीं खेलेगा। हमेशा एक आदमी जो है रियल पर्सन दूसरे रियल पर्सन के अगेंस्ट ही खेलेगा। तो उसमें आप अपने स्किल पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप में अच्छी स्किल होगी तो आप जीतेंगे, आप में अच्छी स्किल नहीं होगी तो आप नहीं जीतेंगे। उसके अलावा जो हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बताया रैंडम नंबर जनरेटर्स होते हैं। फिर हम जिन पेमेंट गेटवेज के साथ काम करते हैं, हमारे यहाँ कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। बहुत सारे ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने अलग अलग माध्यम से कैश कलेक्ट करवाते हैं या फिर जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं उनको रेंट करके उसमें पैसे डलवाते हैं। वो सब हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ जैसे हम पेमेंट गेटवेज के साथ काम करते हैं तो अगर कोई यूपीआई आईडी हमारे यहाँ फ्लैग होती है कि यूपीआई आईडी पहले फ्रॉड इस यूपीआई आईडी से हुआ है तो हम उसको तुरंत होल्ड पे रखते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर अगर हम 100% कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं चलो दिस इज फाइन, तभी हम उसको आगे बढ़ते हैं उस ट्रांजैक्शन को लेके। तो ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो यूजर्स हों उनको सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले और जिससे हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़े। ये सारी चीजें आपको बहुत सारे ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स या ज्यादातर ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से स्ट्रेस करना चाहूंगा, हमारे यहाँ कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है, सब ऑनलाइन होते हैं, हर किसी का रिकॉर्ड होता है। हमारे जो यूजर्स होते हैं उनको हम काउंसलिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि अगर उनको किसी तरह प्रकार की दिक्कत हो रही है तो जाके उनसे बात करें, काउंसलर्स से, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स से, और वो जो है जैसा हम इंस्ट्रक्ट करते हैं उस पर एक्ट भी करते हैं। अब तो हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ भी एक सेंटर चलाने पिछले करीब 3-4 महीने से वो सेंटर चल रहा है। हम वहां पे भी लोगों को रेफर करते हैं और वहां से जो एक्शन आइटम्स होते हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है। इसकी अगर पॉलिसी की बात करें तो किस तरह की आपकी पॉलिसी है और गवर्नमेंट से किस तरह के कानून? हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे 2023 में ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशंस आए थे लेकिन किसी कारणवश उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि या तो उन रेगुलेशंस को, नहीं तो एक फ्रेश रेगुलेशन जो है वो सरकार जल्द ही लेके आएगी। इसमें एक ये भी कंफ्यूजन रहता है कि ये केंद्र के अंतर्गत आता है या राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रूलिंग्स को देखें तो उसमें बहुत क्लियर है कि जो गेम ऑफ स्किल है, गैम्बलिंग राज्य सरकारों के लिए है पर गेम ऑफ स्किल गैम्बलिंग नहीं है और इसीलिए वो केंद्र सरकार के अंदर आता है। क्योंकि अभी कुछ राज्य सरकारें भी कानून बना रही हैं अलग अलग तरीकों से और हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं कि अगर ये किसी तरह का कोई कानून राज्य स्तर पे बनना है तो वो भी एक ऐसा कानून बने जो ऑब्जेक्टिव हो, फेयर हो और इस इंडस्ट्री के ग्रोथ में सहायक बने। वो हम कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी इसके ऊपर गौर कर रही है, देख रही है कहाँ पे किस तरह के रिस्क्स हैं, क्योंकि बहुत डाइवर्स रिस्क्स हैं। जैसा कि कुछ मैंने बताया, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सब तरह की चीजें होती हैं। तो केंद्र सरकार भी इसको अध्ययन कर रही है और मुझे लगता है जल्द ही आप देखेंगे आने वाले 1-2 सालों में किसी प्रकार का कानून जो है वो इस सेक्टर के लिए बनेगा। कई गेमिंग्स में देखें कि बच्चे सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, तो इस पे किस तरह का रिस्क नहीं है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे प्लेटफॉर्म पे 18 से नीचे के बच्चों को खेलना अलाउड नहीं है, एडल्ट्स को ही खेलना अलाउड है। ये भी एक, मैं आपके पहले प्रश्न पे जाऊंगा, ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसा नहीं होता है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यूजर के बिहेवियर को ट्रैक कर रहे होते हैं। अगर हमको जैसा भी लगता है कि नहीं ये कुछ अनयूजुअल बिहेवियर है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो हम उन्हें नज करते हैं कि आप रुक जाइए, आप एक दिन मत खेलिए या फिर आप इतने पैसे मत लगाइए। इन सब चीजों, रिस्पॉन्सिबल गेमिंग जिसको हम कहते हैं, उस तरह के फीचर्स हमने अपने ऐप में बिल्ड कर रखे हैं। हम लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप अपनी लिमिट सेट कर लीजिए कि मैं एक हफ्ते में 500 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करूंगा, 200 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च करूंगा। इस तरह के फीचर्स से हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना के बराबर हों, जो कि सही भी है। जैसा कि मैंने बताया कि 90% से ज्यादा जो हमारे उपभोक्ता हैं वो पूरे लाइफ टाइम में 100 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च करते हैं। तो वो बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि लोग खेलें, मनोरंजन के लिए खेलें। अगर उसमें मनोरंजन में थोड़ा सा पैसा डालने से उनको थ्रिल आता है तो वो भी करें, बट इसको पैसा कमाने का तरीका न समझें।
ये हम अपनी तरफ से ये करते हैं। पे और कितने मतलब गेमिंग से लूडो के अलावा? लूडो के ही हमारे 4-5 फॉर्मेट्स हैं और एक ट्रम्प कार्ड है। तो ये मोस्टली हमारा होराइजन पूरा ये है।